एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी। एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है, एक ही जात है। मालिक की साज नवाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग यहाँ पधारे हैं। आप सबका सत्संग में रूहानी मजलिस में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आज का जो सत्संग है, यह सत्संग सर्वधर्म संगम है। सभी धर्मों का साझा सत्संग है और सत्संग में ज़्यादातर आपको जो अनुभव है, जो अपने ख्यालों में आया वो बताएंगे, जो हमारे धर्मों में लिखा वो बताएंगे। अपने हर धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों का अदब सत्कार इज्जत किया जाता है। तो इंसानियत मानवता के ऊपर आज का सत्संग है और सत्संग में साथ साथ भजन शब्द चलता है और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते जाएंगे। आज का भजन है जी, आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। सत्संग सब संगों से सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो जैसा भी कोई संग करता है उस पे उसका रंग जरूर चढ़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। अगर बुराई का संग करते हो तो आपके अंदर बुरे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। भले नेक इंसानों का संग करते हो तो आपके अंदर भले अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंसान की एक मनोदशा है, यहां भी बैठेगा उस वातावरण के असर को जरूर ग्रहण करेगा। शराबी नशेड़ी के पास बैठो तो वैसे ख्याल आते हैं, जुआरी के पास बैठो तो वो उसकी तारीफ करेगा, नोट दुगने हो जाते हैं, 4 गुना हो जाते हैं, पर ये कभी नहीं बताता कि घरों के घर इससे बर्बाद हो जाते हैं। महाभारत का कारण एक जुआ भी था, ये कोई नहीं बताता, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा बताएंगे तो उनके संगी साथी कम ना हो जाएंगे, फिर उनको खिलाने पिलाने वाले कहां से मिलेंगे। इसलिए कोई किसी भी असर से जुड़ा है वो उसके गुणगान गाता है, उसकी मान बढ़ाई करता है। पर एक इंसान को चाहिए वो कभी भी बुराई का संग ना करे। नेक संग इंसान को खुशियों से माला माल कर देता है। इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में, यहां स्वार्थ का गर्ज का बोलबाला है। ओम हरि अल्लाह राम को लोग भुला रहे हैं, माया के यार बने बैठे हैं। ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में अगर अच्छे लोगों का संग आप करते हैं तो आपके जमीर में जरूर खुशबू भर जाएगी।
पर अगर सत्संग करते हैं तो इस जहान को नहीं, दोनों जहान में आप अपना काम कर लेते हैं। सत्संग से दुनियावी दुख परेशानियां तो दूर होती ही होती हैं, संस्कार दिन ब दिन बदलते जाते हैं और वो इंसान समाज में इज्जत हासिल करता है। घर परिवार में इज्जत, समाज में इज्जत और दोनों जहां में इज्जत। आत्मा उसकी दर दर भटकती नहीं, आत्मा उसकी जन्म मरण से आजाद हो जाती है। तो भाई, सत्संग सर्वश्रेष्ठ संग है, अति उत्तम संग है, पर सच्चा सत्संग हो ये जरूरी है। क्योंकि आज समाज में, संसार में जगह जगह सत्संग होते हैं, पर आपको एक बड़ी सी निशानी, सत्संग वो होता है यहां पे ओम हरि अल्लाह राम की सच्ची पाक पवित्र बात सुनने को मिले, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को पाने का, याद करने का तरीका मिले और बदले में किसी से कोई नोट, कोई चढ़ावा किसी भी तरह का ना लिया जाए, वो सच्चा सत्संग कहलाता है। अगर आपके सामने पैसा लिया जाए या फिर चुपके चुपके धार्मिक लोगों से पहले ही सौदा तय कर लिया जाए कि आपके बात सुनाएंगे लेकिन इतना पैसा लेंगे, तो वो सत्संग नहीं, वो एक बिजनेस कहलाता है। तो भाई, सच्चा सत्संग मिले और वो भी ऐसे भयानक युग में, अपने आप में आप बहुत भाग्यशाली, नसीबों वाले हैं। क्योंकि सत्संग में आना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पैसा मिलता है, नोट ज्यादा मिलेंगे, वहां ओवर टाइम भी इंसान लगा लेता है, मेला मुजरा सर्कस सिनेमा में भी चला जाता है, पैसा देके बुद्धू बनता है, होता वहां कुछ भी नहीं, सब डुप्लीकेट सामान। लेकिन फिर भी पैसा लगा के 3.5 घंटे बैठे रहते हैं लोग, और कोई उठ के जाने लगता है तो पास वाला कहता है अरे बैठ जा, ये सीन चला गया तो मजा किरकिरा हो जाए, तो झट से बैठ जाते हैं। लेकिन राम नाम में, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु अल्लाह मालिक की बात में अगर घंटा 2 घंटे बैठने पड़ जाए तो मन जालिम बैठने नहीं देता। कभी कहता है अपना इतना धंधा खराब हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई, जब आप उधर चले जाते हैं तब नुकसान नहीं होता, तब तो मन रोकता ही नहीं, कहता कोई हर्ज नहीं, कभी ना कभी जिंदगी में बदलाव भी चाहिए। तो भाई, सत्संग में आना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी चल के आते हैं। हमारे धर्मों में लिखा है उन पे उस भगवान अल्लाह राम की दया मेहर होती, रहमत होती, उसकी दया मेहर के बिना मालिक की याद में बैठना या आना बड़ा ही मुश्किल है। तो आप लोग पधारे सत्संग में। इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि उस मालिक की दया मेहर, रहमत आपको यहाँ पे लेके आई है। तो सत्संग, यहाँ पे ईश्वर की चर्चा होती है। सत्संग यहाँ अमली और असली जिंदगी का पाठ पढ़ाया जाता है। दुनिया में और शिक्षा देने के लिए बहुत से संस्थान हैं। किसी को कोई शिक्षा दी जाती है, खाना बनाने से लेके बड़े बड़े बिजनेसों तक स्कूल हैं, कॉलेज हैं समझाने के लिए। लेकिन इंसान इंसान ही रहे, इंसान को सच्चा सुख मिले, इंसान को आत्मिक शांति मिले, इसके लिए अगर कोई स्कूल कारखाना है तो वो रूहानी सत्संग होता है। यहाँ पे सच्ची पाक पवित्र बात सुनाई जाती है। यहाँ पे इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत से लोगों को इंसानियत के बारे में मालूम नहीं है। बहुत जगह पढ़े लिखे सज्जनों से ये पूछा गया कि अगर आप सब कुछ जानते हैं तो बताओ इंसानियत किसे कहते हैं। इंसानियत के नाम पे सभी चुप हो जाते हैं, जबकि हमारे धर्मों में ये साफ लिखा है। हिंदू धर्म में लिखा है हमारी जात इंसानियत है, हम सब एक परम पिता ईश्वर से बिछड़ी हुई रूहें हैं। और यही बात
मुसलमान फकीर भी लिखते हैं आदमियत हमारी जात है। तो भाई इंसानियत आदमियत कहते किसे हैं? हमारी जात तो है पर हम अपनी जात से बेखबर हैं। इंसानियत किसे कहते हैं? किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को परेशानी की हालत में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम सच्ची इंसानियत है, मानवता है। किसी को दुख दर्द देके हंसना ये इंसानियत नहीं, ये राक्षसीपन है। तो आज इंसानियत की कमी आ रही है। लोग इतने गर्जी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए, औरों की तो छोड़ो अपनों का भी फिक्र करना छोड़ देते हैं, जिन्हें ये खून का रिश्ता मानते हैं। खून का रिश्ता इस युग में तब तक सही है जब तक आपके पास पैसा है। पहले बुजुर्ग कमाते हैं, माँ बाप कमाते हैं, बच्चे बड़ा आदर करते हैं, बड़ा प्यार से बुलाते हैं। धीरे धीरे बच्चे खुद कमाने लगते हैं तो वो बोलचाल और कम हो जाती है। फिर घर गृहस्थ बच जाता है अपना, फिर तो माँ बाप से वास्ता और कम हो जाता है। और कहीं उनकी रिटायरमेंट हो जाए, पैसा कमाना वो बंद कर दें, तो फिर अपने भी मुंह फेर लेते हैं। बहुत लोगों को कहते सुना, बेचारे बुजुर्ग आके रोए कि जिनके लिए हमने सब कुछ किया, आज वो हमें कहते हैं आप हमारे पे बोझ बने बैठे हो। कई कह देते हैं, कई अंदर ही अंदर सोच लेते हैं। इसी से पता चलता है ये गर्जी युग है, कलयुग है, स्वार्थी युग है। जब तक स्वार्थ था तो माँ बाप से बड़ा प्यार था, जब तक स्वार्थ था तो बड़े दोस्त मित्र बनते थे, और जैसे स्वार्थ पूरा हुआ या स्वार्थ पूरा होना बंद हो गया, वो जो कल तक आपके अपने थे मुंह तक नहीं दिखाते। इस युग का एक मेथड सा बन गया है, आप खिलाओगे पिलाओगे, आपके यार दोस्त मित्र सैकड़ों बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपने खिलाना पिलाना बंद किया, आपका रुतबा चला गया या आप पे कोई परेशानी आ गई, कल तक जो कहते थे हम आपके लिए जान कुर्बान कर देंगे, वो मुंह तक नहीं दिखाते। क्योंकि स्वार्थ से ही मतलब है, गर्ज से ही मतलब है। ऐसा गर्जी संसार, ऐसा स्वार्थी संसार हो गया है। तो ऐसे गर्जी युग में बेगर्ज निस्वार्थ रिश्ता अगर किसी का हो सकता है तो ओम हरि अल्लाह राम का, उस वाहिगुरु ईश्वर का, उसका रिश्ता निस्वार्थ है। कोई उसे याद करे फिर भी वो एहसान नहीं लेता, उस याद के बदले आपकी झोलियां अपनी दया मेहर से माला माल कर देगा। और मालिक दया मेहर रहमत करके कभी किसी को कहने नहीं आता कि भाई मैंने तेरा इतना भला किया, मैंने तेरे पे इतने एहसान किए, तू मेरी पूजा कर। भगवान ये कभी नहीं आता, यानी वो एहसान करके भी एहसान जताता नहीं, इसलिए वो भगवान है। और इंसान जरा सा एहसान कर दे किसी पे, सारी उम्र गर्दन उठाने नहीं देता। मैंने तेरा ये भला किया था, फलां टाइम मैंने तेरा ये किया था, वो किया था। तो इसलिए इंसान इंसान है। इंसान और ईश्वर में यही नहीं और भी बहुत से फर्क हैं। वो मालिक, वो ईश्वर कण कण में है। अगर आप उससे प्यार करते हैं, अगर आप उसका नाम, गुरमंत्र, कलमा, शब्द अभ्यास करते हैं, तो आपको मालिक ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपके अंदर है। यहां भी आप जाएंगे वो आपके साथ होगा। और अगर आप दुनियावी लोगों से प्यार करेंगे, वो तो तब तक साथ निभाएंगे जब तक पैसा, चलो कुछ अच्छे होंगे, वो तब तक साथ निभाएंगे जब तक आपके पास है। जब आप में और उनमें बहुत दूरी हो गई, सैकड़े किलोमीटर दूर चले गए और वहां आप किसी मुसीबत में फंस गए, अपने माँ बाप,
किसी को भी याद करो, बुलाओ, वहां आके वो आपकी मदद नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अगर ईश्वर का नाम आप लेते हैं, मालिक का नाम लेते हैं, हिंदू और मुस्लिम सिख धर्म में ये लिखा है, वो ईश्वर, वो मालिक कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। तो यहां भी आप हैं, वो है, आप बुलाते हैं, वो आपकी मदद जरूर करता है, आप पे दया में रहमत जरूर करता है। कभी भी अपने भक्तों पे भीड़ आ जाती है तो उनकी मदद करने के लिए ईश्वर जरूर आगे आते हैं। तो भाई, उस मालिक, उस परमात्मा का जिक्र संत फकीर सत्संग में करते हैं ताकि इंसान को समझ आए, सोझी आए और मालिक का नाम लेता हुआ वो आवागमन से आजाद हो सके, सच्चा सुख ले सके। आज इंसान दौड़ रहा है क्षणिक सुख के लिए, कोई शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख, कोई आत्मिक सुख और कोई इंद्रियों के भोग विलास का सुख, पर यह क्षण मात्र का आनंद है, लज्जत है, हमेशा नहीं रहता। एक ऐसा भी स्वाद है, एक ऐसा भी नशा है, एक ऐसी भी लज्जत है, एक बार आ जाए तो वो कभी जाती नहीं, और वो नशा है राम नाम का नशा, ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का नशा। सच्चे दिल से, सच्ची तड़प से एक बार आप उसके दर्श दीदार के, दया मेहर के काबिल लायक बन जाओ तो भाई फिर आपको गम, चिंता, परेशानियां नहीं सताएंगी। इंसान को परेशानी खूब सताती है, चिंता ऐसी चिता होती है जो जीते जी इंसान को जलाती रहती है। एक चिता वो होती है जो मरने के बाद इंसान को जला के खत्म कर देती है, लेकिन चिंता, टेंशन ऐसी चिता है जो जीते इंसान को कई कई बार मार देती है और फिर जिंदा होता है, फिर मार देती है। इंसान जीवन में कई बार मरता है और कई बार जिंदा होता है। जब गम, चिंता, परेशानियां घेर लेती उस टाइम इंसान मरण सन होता है। यूं लगता है कि जैसे उसके पास कुछ भी नहीं, वो खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, फिर सहारा मिलता है, फिर जिंदा हो जाता है। लेकिन ये परेशानियां आए ना, बार बार का मरना खत्म हो, ऐसा संभव हो सकता है अगर कोई ईश्वर का नाम जपे। ऐसा ईश्वर के नाम में क्या है? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम में नाम लाखों है, उसके वो एक है। उसके नाम में ऐसा क्या है जो सच्चा सुख देता है, आत्मिक शांति देता है? मालिक का नाम, ईश्वर के नाम में आत्म बल है, आत्मिक संतुष्टि है। जैसे आप शरीर को खुराक खिलाते हैं, तरह तरह का भोजन दें, तरह तरह का खाना दें, तो शरीर मजबूत होता है, तंदुरुस्त होता है। लेकिन जिसकी वजह से शरीर की कदर कीमत है, जिसकी वजह से शरीर जिंदा है, उस आत्मा को आप क्या खुराक खिलाते हैं? कुछ भी तो नहीं। आत्मा है तो शरीर है, और आत्मा चली गई, वही घर वाले एक दो दिन रखने को तैयार नहीं होते, जल्दी दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। तो उस आत्मा की खुराक ईश्वर का नाम है। ज्यों ज्यों आप मालिक का नाम जपते जाएंगे, ज्यों ज्यों आप प्रभु की भक्ति करते जाएंगे, त्यों त्यों आपका आत्म बल, रूहानी ताकत बढ़ती जाएगी, जिससे आपकी बर्दाश्त शक्ति बढ़ेगी। और आज के युग में जिसके अंदर बर्दाश्त शक्ति है वो सबसे सुखी है। बर्दाश्त शक्ति न के बराबर रह गई। किसी को अनजाने में चाहे अच्छी बात ही क्यों ना कह दो, अगर वो घर से लड़के आया है तो वो बात भी उसको करंट की तरह लगती है। वो गुस्से में भड़क उठता है और इंसान को लगता है मैंने अनजाने में आग पे पेट्रोल कहां से डाल दिया। यानी गुस्सा भड़क उठता है, बर्दाश्त शक्ति है ही नहीं। तो ये बर्दाश्त शक्ति बढ़ती है
ईश्वर के नाम से, और कोई तरीका नहीं। बर्दाश्त शक्ति बढ़ने से संतुष्टि भी आती है, आत्मिक संतोष भी आता है। आज लोगों में होड़ लगी, मैं आगे निकल जाऊं, मैं ज्यादा धन कमाऊं, मैं धनाढ़ कहलाऊं, और जितना मिलता है, अरबोंपति हैं, उनको भी सुख नहीं है। हमारे सत्संग में बहुत से ऐसे सज्जन आते हैं, कई बार गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, सत्संग सबके लिए होता है। तो भाई ऐसे लोग कई बार मिलते हैं तो वो तड़पते हुए ही मिलते हैं कि हमने बहुत पैसा कमाया, लेकिन अब भी परेशानी है, अब भी मुश्किल है कि कहीं कुछ डूब ना जाए। बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, बहुत पैसा है, पर फिर भी चैन नहीं है। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ उसको टेंशन बन के दुख देती रहती है। अगर पैसे से स्वर्ग बनता तो वो लोग तो कई स्वर्ग खरीद लेते, जिनके पास पैसे की कमी नहीं। पैसे से स्वर्ग नहीं बनता, स्वर्ग जिंदगी बनती है आत्मिक शांति से। जिसके पास अंदर की शांति है वो सबसे सुखी है। पर ये अंदर की शांति आती कहां से, किस दुकान से खरीदी जा सकती है? क्योंकि बाजार में हर सामान मिलता है, उनकी दुकानें हैं, पर आत्मिक शांति की दुकान नहीं है तो ये सत्संग, यहां पे ईश्वर का वो नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरुमंत्र मिलता है, जिसके द्वारा ही आत्मिक शांति हासिल होती है, जिसके द्वारा ही सच्चा अंदर का सुख मिलता है। और भाई जिसके पास आत्मिक शांति है, अंदर का सुख है, मेहनत की कमाई करता है, राम का नाम जपता है, चाहे घास फूस की झोंपड़ी क्यों ना हो, उसमें रहने वालों का आपस में बहुत प्यार है, ईश्वर से प्यार है। ऐसी घास फूस की झोंपड़ी को संतों ने स्वर्ग जन्नत से बढ़ के बताया है। और दूसरी तरफ एक राजा का महल है, बहुत बड़ा महल, जिसमें संगमरमर लगा हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है, बहुत बड़ा आलीशान घर है। दूसरों को बड़ा लुभाता रहता है कि कितना बड़ा घर है, लेकिन रहने वालों में प्यार नहीं। एक आता है तो दूसरा दूसरे दरवाजे से निकल जाता है, एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते, ईश्वर का वहां नाम की चर्चा नहीं होती। ऐसा घर चाहे राजा का महल क्यों ना हो, संतों ने ऐसे घर को शमशान भूमि या कब्रिस्तान बताया है। जैसे शमशान भूमि में सन्नाटा छाया रहता है, ऐसा ही उस घर में सन्नाटा छाया रहता है। तो भाई अपनी तमन्नाओं को, अपनी इच्छाओं को भड़कने मत दो। आपकी इच्छा नहीं बढ़ती इसलिए आप दुखी हैं, वरना खाने को बढ़िया मिल रहा है, बाल बच्चे अच्छे कमा रहे हैं, घर में सुख शांति है, फिर और क्या चाहिए? पर आपकी इच्छाएं बढ़ती नहीं, मैं और आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ूं। बढ़ते हैं लोग, लेकिन बढ़ते 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 मौत रूपी गाड़ी पे चढ़ जाते हैं, यानी सारी जिंदगी उनकी यूं ही बर्बाद हो जाती। सच्चा आनंद, लज्जत लेने से वो वंचित रह जाते हैं। तो संत कमाने से नहीं रोकते, जरूर कमाओ, पर जो धर्मों में लिखा, हिंदू धर्म में लिखा, खून पसीना कड़ा परिश्रम करके खाओ। मेहनत की कमाई, चाहे वो दिमागी मेहनत, चाहे वो शारीरिक मेहनत, अच्छे कामों में कमाओगे, वो आपके लिए अमृत हरि रस का काम करेगी। और यही बात मुसलमान फकीर भी लिखते हैं, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, बाकी आपके लिए हराम है। और ये बात सिख धर्म भी लिखता है, दसा नौआंदी किर्त कमाई खाओ, बाकी कमाई आपके लिए जहर है। इंग्लिश फकीर भी लिखते हैं, हार्ड वर्क करके खाओ, जीवन यापन करो, बाकी ठीक नहीं है जो भी आप गलत काम करते हैं। तो भाई संत किसी को कमाने से नहीं रोकते, कमाओ लेकिन जायज तरीके से। किसी का मुंह का निवाड़ा छीन के मत खाओ। अगर किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के खाओगे, वो आपके अंदर
हरी रस आबो हयात अमृत नहीं, धीमे जहर का काम करेगा। आप खाओगे आप तड़फोगे, औलाद को खिलाओगे वो तड़फेंगे। पाप जुल्म की कमाई बढ़ती बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, लेकिन उतनी तेजी से अंदर की शांति, अंदर का सुख, आपसी प्यार, तंदुरुस्ती घर से भाग जाते हैं। क्योंकि यहां जुल्म सितम की कमाई ठहरती है, वो सबको नाश कर देती है। वहां बेचैनी जरूर छा जाती है, समय लगता है, अगर एकदम नहीं छाई घबराइए नहीं, बच के रहिए। ये जुल्म की कमाई तड़फाएगी जरूर, क्योंकि संतों के वचन हैं, माया होई नागनी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कबीर साहब के वचन। माया नागनी की तरह है पाप जुल्म की। नाग की सेवा करो, पता नहीं कब डंक चला दे। और वैसे ही ये दौलत है जो पाप जुल्म की, ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, पता नहीं है कब डंक चला दे। घाटा पड़ गया, या तो फिर आधा पागल या पूरा पागल, किसी को हार्ट अटैक, कोई दुनिया से ही पार। ऐसा होते देखा है। लोग हमारे पास ऐसे लोगों को लेके आते हैं, गुरुजी इतना घाटा पड़ गया, ये पागलों की तरह कर रहे हैं, आप कुछ करें। हम उन्हें समझाते हैं कि भाई घाटा पड़ गया फिर क्या हुआ, अगर शरीर तंदुरुस्त है, इस शरीर से दौलत कमाई थी ना, शरीर अगर सलामत है तो ये दौलत फिर कमाई जा सकती है। और अगर ये शरीर ही बर्बाद हो गया फिर दौलत कमाओगे किधर से। पर आगे से वो क्या कहते हैं, हाय लुट गया, हाय मर गया, बर्बाद हो गया। फिर हमें ख्याल आता है इस पे बातों का असर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर माया का जहर चढ़ गया है। तो भाई संत फकीरों ने जो बताया वो सच बताया, और यही सच सत्संग में सुनने को मिलता है कि आप जायज तरीके से कमाई करो, सच्चा सुख हासिल करो, जिंदगी जीने में मजे लो। ये ना हो कि और पाने की चाह में अपना खाना पीना सुख शांति सब त्याग दो और दिन रात बढ़ाने में लगे रहो, तो कुछ मिलने का नहीं सिवाय टेंशन परेशानी के। माया जरूर आ जाएगी, लेकिन उस माया का क्या फायदा जिससे आत्मिक शांति ना मिले, जिससे अंदर का खोखलापन ना भरे। लाखों रुपए करोड़ों का ढेर लगा है, लेकिन वो आदमी टेंशन में है, वो बीमार है, अंदर ही अंदर बेचैन है। क्या फायदा उस ढेर का। इससे तो वो बेहतर है जो मेहनत की करके सोते हैं, चाहे रड़े मदान सो जाएं, धरती पे सो जाएं, वो ऐसी नींद सोते हैं, बड़ा मजा लेते हैं, पर उनकी नींद हराम हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई चक्कर चलता रहता है। फिर इंजेक्शन पे आ जाती है बात, नींद भी किराए की हो जाती है। तो भाई आपका मन ही आपको ललचाता रहता है, अन्यथा जितनी कमाई आती है उससे अगर सुख लें, खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, परिवार वाले अच्छा गुजारा करते हैं, बढ़िया है, कमाते रहो और पाने के लिए, लेकिन पागलों की तरह नहीं। जीने के लिए कमाओ, कमाने के लिए जियोगे तो जीना हराम हो जाएगा। सिर्फ कमाई कमाई नजर आएगी, सुख शांति अंदर का आनंद आपको नहीं मिल पाएगा। तो सत्संग में इंसान जब चल के आता है तब उसे ये समझ आती है, तब उसे ये ख्याल आता है। तो सत्संग संत करते इसलिए ताकि इंसान को सोझी आए, सही समझ आए, और समझ करके वो अपना जीवन में स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे ले सके। तो यही भजन में बताया, आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे। इस बारे में रूहानी फकीरों की जो वाणी लिखी हुई आएगी, आपको साधु पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक सतगुरु पूरे की शरण, दूसरे सत्संग, और तीसरा नाम का सुमरन और श्रवण। और सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का आकाश होता है। तो भाई सत्संग भजन चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। तो भजन है, आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे, अल्लाह है तेरा भला करे। हाँ जी चलिए, साधु लोग आपको भजन सुनाएंगे और साथ साथ आपको बताते चलेंगे। हाँ जी चलो।
सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग के गुण जाने नाही, कर्म कांड जीव करता है। सत्संग के गुण जाने नाही, कर्म कांड जीव करता है। नाम बिना जन्म मरण में जाए, कर्मों का फल भरता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आध। तुलसी संगत साध की, कटे कोट अपराध, कटे कोट अपराध। आके सत्संग में विचार कर ले, आके सत्संग में विचार कर ले। मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे, अल्लाह है तेरा भला करे। सत्संग है अजीब, बंदे के बनते हैं इसमें नसीब। कारखाना सत्संग है अजीब, बंदे के बनते हैं इसमें नसीब, बंदे के बनते हैं इसमें नसीब। पाप मैल जन्मों की साफ कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। कॉलेज रूहानी बड़ा सत्संग जी, नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी। कॉलेज रूहानी बड़ा सत्संग जी, नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी, नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी। वैरी मित्र से प्यार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले, प्रभु है तेरा भला करे, अल्लाह है तेरा भला करे।
के लिए आया भाई, इस बात की ना समझ आई। किस काम के लिए आया भाई, इस बात की ना समझ आई, इस बात की ना समझ आई। संत बताएं वो ही काम कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। चोर तेरे पीछे लगे, कीमती पूंजी है तेरी ठगे। 5 चोर तेरे पीछे लगे, कीमती पूंजी है तेरी ठगे, कीमती पूंजी है तेरी ठगे। मन जो कहे इनकार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, राम तेरा भला करे। भजन के शुरू में आया जी, कारखाना सत्संग है अजीब, बंदे के बनते हैं इसमें नसीब, पाप मैल जन्मों की साफ कर ले। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, उस पे दाग धब्बे लग जाते हैं, उसको साफ करने के लिए साबुन होता है। अच्छा पानी हो, अच्छा साबुन हो और धोने वाला अच्छा हो, तो चाहे कितना भी मैला कपड़ा हो वो उसकी मैल छुड़ा देता है, कपड़ा फिर से उज्जवल हो जाता है। कपड़े के लिए बाहरी साबुन काम करती है, पाउडर काम करता है, लेकिन मन पे जो पाप जुल्म की मैल चढ़ जाती है, आत्मा पे जो जन्मों जन्मों के बुरे कर्मों की मैल चढ़ जाती है, बुरे कर्मों की मैल चढ़ जाती है, उसको कैसे धोया जाए, कौन सी साबुन लगाई जाए? तो उसको धोने के लिए सत्संग रूपी तीर्थ में आना पड़ता है। और यहाँ पे राम नाम की साबुन, ओ हमारी अल्लाह मालिक के नाम की साबुन मिलती है। वो जितनी लगाते जाओगे आपकी आत्मा पाक पवित्र होती जाएगी, आपको अपने विचारों पे काबू पाने की ताकत आती जाएगी। और अपने विचार अगर काबू में आ जाएं, और क्या चाहिए? विचार ही तो काबू में नहीं आते, बैठा कहीं और, निगाह कहीं और अंदर से कहीं और। ये इंसान के अंदर चलता रहता है, दिखने में बड़ा भक्त नजर आता है, पर अंदर कुछ और ही मीटिंग चल रही होती है। तो ये जो बुरे ख्यालात हैं, बुरे विचार हैं, इंसान के काबू आ सकते हैं अगर वो मालिक के नाम का जाप करे, राम नाम की साबुन लगाए, तभी ये मैल उतर सकती। और जब तक हृदय मैल से, पाप जुल्मों गुनाहों की जाने अनजाने में जो कर्म इंसान कर बैठता है, अपनी आंखों से, अपने ख्यालों से, अपनी हरकतों से, उनकी मैल आत्मा पे गिलाफ दर गिलाफ चढ़ती चली जाती है। तो उसको उतारने के लिए राम नाम की, अल्लाह मालिक के नाम की साबुन है। जितनी लगाएं वो शब्द गुरुमंत्र है, जितने जाप करोगे आपके अंदर की मैल उतरती जाएगी और आपको यूं लगेगा जैसे बहुत सा बोझ आपका हल्का हो गया, जैसे आप फूल की तरह हो गए। आपके जमीर से महक उठने लगेगी, अंतःकरण खुशबूदार हो जाएगा और जिंदगी जीने में आनंद, मजा आने लगेगा। तो भाई, मैल उतारने के लिए मालिक के नाम का साबुन सबसे बड़ा हथियार है, तरीका है, युक्ति है। इस बारे में लिखा बताया है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, होवे नीच कुचज्जा बंदा
पापी भी हत्यारा भी, चुगलखोर लोभी और क्रोधी, जुएबाज नकारा भी, चोर शराबी और लुटेरा, रज के होए कामी जे, गिर पड़े वो संतों के दर पर, जाने अंतर्जामी जे, छूट जाते हैं ये काम सारे, नजर मेहर की होती है, कहें शाह सतनाम जी, संतों की सत्संग सब पापों को धोती है। तो कैसा भी बुरे कर्म करने वाला इंसान हो, कैसी भी बुराइयां हो जाएं, अगर वो सत्संग सुने, अमल करे, तो वो बुराई से भलाई में परिवर्तित हो जाता है। इतिहास ऐसे गवाहियों से भरे पड़े हैं। बहुत से डाकू, बहुत से लुटेरे, वैश्या मालिक का जो नाम लेने लगे तो बुरे काम छोड़ के उनकी गिनती भक्तों में की जाती है। तो भाई, ये मालिक के नाम का प्रताप है, मालिक के नाम की ताकत है कि जो सब पापों को धो डालता है। आगे भजन में आया, कॉलेज रूहानी बड़ा सत्संग जी, नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी, बैरी मित्र से प्यार कर ले। कि एक कॉलेज की तरह सत्संग में शिक्षा मिलती है। ये सिखाया जाता है कि जिसे तू बुरा कहता है, गलत कहता है, बैरी दुश्मन समझता है, उससे भी प्यार कर और अपने ऐबों से नफरत कर। तेरे अंदर जो बुराइयां हैं उनसे अगर नफरत करेगा तभी बुराइयां छोड़ पाएगा। किसी दूसरे की बुराइयां मत गाओ। दूसरे की बुराई गाने से आपके अंदर और बुराइयां आएंगी, और अपनी बुराई को सामने रख के अगर आप मालिक का जाप करेंगे तो आपकी बुराइयां साफ होंगी और उसका सच्चा सुख, आनंद आपको जरूर मिलेगा। सत्संग में यही सिखाया जाता है। इस जन्म में ये दो काम करो। हमारे गुरु मुर्शिद कामिल, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, शास्त्राम जी महाराज, जिन्होंने हमें ये रूहानियत का, सूफियत का पाठ पढ़ाया, सर्वधर्म का, वो फरमाते हैं, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। इन दो पंक्तियों में जीवन का सार छुपा हुआ है। इस जन्म में ये दो काम करो। कौन से? एक नाम जपो, मालिक को याद करो और उसकी बनाई सारी सृष्टि से प्यार करो, पर प्यार में गर्ज नहीं होना चाहिए। ना शारीरिक गर्ज, स्वार्थ, ना पैसे का स्वार्थ, ना जमीन जायदाद का स्वार्थ, निस्वार्थ प्रेम। बड़े हैं तो माँ बाप समझो, बराबर बहन भाई और छोटा पुत्र पुत्री के समान। ऐसा करते हुए, ऐसा समझते हुए आपस में प्यार कीजिए और मालिक का नाम जपिए। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, किसी को तड़फाइए नहीं, किसी का दिल दुखाइए नहीं। मौत याद रखो मालिक से डरो। ये भी याद रखिए, एक दिन संसार से जाना है। अगर ये याद रहेगा तो फिर आप बुरे कर्म नहीं करेंगे कि जब जाना ही है फिर इस दौलत को साथ तो ले जा नहीं पाएंगे, इसके लिए किसी का दिल क्यों दुखाएं, किसी को क्यों तड़पाएं। मौत याद रखो, मालिक से डरो, उस ईश्वर से, ओम हरि अल्लाह मालिक से डर के रहो, क्योंकि उसे कण कण में, जर्रे जर्रे में मानोगे तो बुरे कर्म करोगे ही नहीं। और यहाँ डर होता है, भय होता है, वहीं भाव यानी वहीं यकीन आता है। अगर किसी फकीर से भी भय है, सच्चे संत से, कि मेरा गुरु मुर्शिद ये है, उसकी शिक्षा ये है, मैंने गलत नहीं करना, उसका भी जीवन समझो स्वर्ग बन गया। तो भाई आगे आया।